नमस्कार दोस्तों, लॉजिक टेक चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है आरजे रौनक की। और आरजे रौनक ने एक वीडियो बनाई है एनएसए अजीत डोभाल के बयान पर क्यों मचा बवाल। तो अजीत डोभाल जी ने ऐसा क्या बोल दिया है जिसपे भाई बवाल मचा हुआ है। और अजीत डोभाल जी अभी एक दो दिन पहले एक स्पीच दी थी जिसको लेकर काफी जो है कुछ लोग खुश भी हैं, कुछ लोग उससे नाराज भी हैं। तो ऐसी कौन सी स्पीच थी, उसमें क्या मैटर था, तो ये सारे आरजे रौनक आज के वीडियो में डिटेल में समझाएंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाया करे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलेंगे वीडियो के एंड में। दोस्तों, रिसेंटली देश के एनएसए अजीत डोभाल के एक बयान ने पूरे सोशल मीडिया में आग लगा दी। उन्होंने एक प्रोग्राम में भारत की शक्ति और भारत के इतिहास को बताते हुए देश के यंगस्टर्स को जगाने की कोशिश की है। हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, हमने कहीं जाकर लूटा नहीं, हमने किसी बाहर के लोगों के ऊपर आक्रमण नहीं किया। तो हमें इतिहास ने एक सबक सिखाया। उनके इस बयान को इस तरह से भी देखा जा रहा है जैसे भारत बांग्लादेश और पाकिस्तान में अपने प्लान को हो सकता है अब अपने फाइनल फेज तक ले जाए। कुछ लोग इसको भारत की तरफ से पाकिस्तान पर युद्ध की बात भी बोल रहे हैं। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले टाइम में बहुत बड़ा स्टेटमेंट बनेगा जिसको याद किया जाएगा। इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों हर प्रो इंडिया बात पर देश के अंदर बैठे कुछ लोग भड़क जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। National Security Advisor Ajit Doval has raised serious concern over national security, highlighting what he called are the past lapses. लेकिन हम खतरों को पहचानने में चूके हैं। अतीत की गलतियों को लेकर भी उन्होंने बयान दिया। अतीत के सबक भूले तो देश का दुर्भाग्य होगा। एनएसए अजीत डोभाल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमने ना मंदिर तोड़े ना ही लूटे हैं। ये कहना अजीत डोभाल का बदला शब्द अच्छा नहीं। दोस्तों, एनएसए अजीत डोभाल ने 10 जनवरी को नई दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के इनॉग्रेशन में 34 मिनट तक का भाषण दिया। अब भाषण वैसे थोड़ा लंबा है लेकिन उसकी दो बातें सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं। अजीत डोभाल के हिसाब से यंगस्टर्स को सही डिसीजन लेने और विल पावर डेवलप करने की जरूरत है। अब इस प्रोग्राम में 3000 यंगस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया था। उन्होंने ये भी बोला कि अगर आपको विकसित भारत का नेता बनना है तो किसी भी क्षेत्र में हो, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, सिक्योरिटी के क्षेत्र में हो, आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे और ये डिसीजन लेने की क्षमता आपको अभी से डेवलप करनी होगी। अब दोस्तों, वैसे तो ये काफी पॉजिटिव और काफी मोटिवेशनल स्पीच थी, लेकिन जिन लोगों की दाढ़ी में तिनका होता है उन्होंने इसको एक पर्सनल अटैक की तरह ले लिया, जैसे बदला लेने की बात उनसे ही की जा रही हो। डोभाल के बयान पर कई तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं। पीडीपी की महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया पर कोट करते हुए इसे 21वीं सदी में सदियों पुरानी घटनाओं का बदला मांगना बताया गया है। उनके हिसाब से ये एक डॉग विसल है। बुद्धि के पेचेक बाउंस मारते हुए उन्होंने इसको रिलीजन से भी जोड़ा और बोला कि ये मुसलमानों के खिलाफ हिंसा भड़काने का संकेत है। उन्होंने अजीत डोभाल को आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनल हेट्रेड से जोड़ दिया, जबकि ये बयान साफ रूप से भारत के हिस्टोरिकल ह्यूमिलिएशन, मंदिरों के लूट और गांव को जलाने पर सेंटर्ड थी। उनके साथ कुछ लिबरल मीडिया और विपक्षी नेताओं ने भी इसे वायलेंस एंडोर्स करने वाला बताया। अब क्लियरली ये सारा विरोध सच्चाई से भागने जैसा ही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि उनकी इस बात को पाकिस्तान का सपोर्ट भी मिला है। पाकिस्तानी मीडिया ने भी इसे इंडियन एग्रेसिवनेस का सबूत बताया है, जबकि भारत में सेक्युलर खेमे ने इसे हेट स्पीच बोला है। जबकि कई लोगों का यह मानना है कि ये जो विरोध है वो भारत के कल्चरल रिवाइवल से जो लोग डरे हुए हैं उनकी हताशा बता रही है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि महबूबा जैसे नेताओं की स्टेटमेंट पॉलिटिकल लेवरेज के लिए कम्युनल पोलराइजेशन का प्रयास है और ये होता रहता है। अब दोस्तों, आपने लंबे समय से देखा होगा कि जब भी कोई प्रो इंडिया बात चल रही हो तो कुछ ऐसे लोग अपना मुंह उठाए कुछ ना कुछ उनके खिलाफ बक देते हैं। उस एक सीधी सी बात को भी किसी दूसरे ही मुद्दे से जोड़कर अपनी राजनीति चमकाने वाले लोग भी आ जाते हैं। भारत के अंदर इनको ही देशद्रोही या वेस्ट एजेंट कहा जाता है। इनकी पहचान करना बड़ा आसान है। ये हर प्रो इंडिया बयान पर बावले हो जाते हैं। ये खुद मिलिटेंसी को अपने आप सपोर्ट देंगे, लेकिन भारत के सिस्टम से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो शांति से इन मामलों को सुलझाए। ये वो गैंग है जो हर एंटी इंडिया स्टेटमेंट और वारदात को ह्यूमन एंगल से देखने की बात करता है, लेकिन टेररिस्ट के इन ह्यूमन बिहेवियर को देखते ही इनकी आंखें समाधि ले लेती हैं। अब ये एक जगह नहीं मिलते हैं। ये कभी लिबरल्स की जमात का हिस्सा होते हैं, कभी एनजीओ की जमात का हिस्सा होते हैं जिनको बाहर से फंडिंग मिलती है। सवाल ये है कि ऐसा ये क्यों करते हैं। दरअसल वो ये नहीं चाहते कि भारत अपने हिस्टोरिकल ह्यूमिलिएशन को कभी भूले। अगर ऐसा हो जाता तो ये उनके कम्युनल एजेंडा को सूट नहीं करेगा। सोचकर देखिए कि जिनको देश के लोगों को यह बताना है कि हम तो गुलाम ही रहे हैं, वो ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि भारत के लोग उस गुलामी वाली मानसिकता से ऊपर उठकर अपने कल्चरल रूट्स और प्राउड कल्चर पर गर्व करें। ये उनके उसी एजेंडा के अगेंस्ट है कि नहीं। अजीत डोभाल ने जिस कल्चरल आइडेंटिटी को दोबारा जगाने की बात कही है, दरअसल ये उसी से डरते हैं। ये सीधे उनके वोट बैंक पर खतरा है और उसे बचाने के लिए ऐसे बयान देंगे। अगर वोट बैंक कमजोर हुआ तो सत्ता के पास से उनका कंट्रोल भी कम होगा और इसी वजह से उनको फॉरेन फंडिंग मिलनी भी कम हो जाएगी, क्योंकि कोई भी देश लंगड़े घोड़ों पर दांव क्यों लगाएगा। यही रीजन है कि आज सोमनाथ मंदिर और अयोध्या का राम मंदिर भी इनको खटकता है।
यही वजह है कि इनका एजेंडा कभी टॉलरेंट इंडिया तो कभी नॉट माई इंडिया के स्लोगन्स पर चला जाता है। देश के इमोशनल बिहेवियर को अफेक्ट करके भीड़ जुटाना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जब सिस्टम उस भीड़ से लड़ता है तो उसी भीड़ को एक आइडेंटिटी ये दे देते हैं ताकि सरकार पर प्रेशर बनाया जा सके। अब यही इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अजीत डोभाल की बात इनके सोशल और पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस को चैलेंज करती है। ये वेस्टर्न मीडिया का एजेंडा है जिसे ये लोग हाथ में उठाए घुमा करते हैं। इनको ये पता है कि अगर ग्लोबल इस्लामिक लॉबी से फंडिंग चाहिए तो ऐसी हर बात को एंटी माइनॉरिटी बोलना होगा। ये उस भावना को भड़काने का काम करते हैं जिससे देश के अंदर बवाल चलता रहे और उनकी पॉलिटिकल दुकान भी चलती रहे। वेस्टर्न मीडिया बस उसी सेंटीमेंट को चलाता है। अब सवाल उठता है कि हमने और आपने क्या अजीत डोभाल जी के एक स्टेटमेंट के पीछे के मैसेज को समझा है? नहीं। दो बड़े एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। देश के अंदर एसआईआर का विरोध करने वाली एक खास लॉबी है, अचानक से वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर बात करने लगी है, जबकि पूरा मामला लीगल है। ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है कि इसका मतलब क्या है, लेकिन उनका एजेंडा ही उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दोस्तों, दुनिया में रेफ्यूजी क्राइसिस और इलीगल इमिग्रेंट्स का मामला एक ग्लोबल पॉलिटिकल सिनारियो है। दुनिया के सभी देशों के अंदर इसे एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जाता है, इसी से फंडिंग आती है और उसी भीड़ को दिखाकर ये एक ग्लोबल एजेंडा सेट करने में वेस्टर्न मीडिया की हेल्प करते हैं। अभी आप अमेरिका की ऑपरेशंस को देख लीजिए, उसके हर ग्राउंड ऑपरेशन से पहले ग्लोबल मीडिया क्या दिखाता है, आपको आइडिया लग जाएगा ध्यान से देखेंगे तो। वहीं आप एक दूसरा एग्जांपल दिल्ली में देखिए, जहां इलीगल एनक्रोचमेंट हटाने गई पुलिस पर सीधे पथराव हो गए। दिल्ली में रिसेंटली अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान फैज़ इलाही मस्जिद के पास हिंसा हुई। कोर्ट के आदेश पर एमसीडी ने अवैध निर्माण हटाए तो भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। यहां कुछ नेताओं और मीडिया के हिस्से ने इसे मस्जिद तोड़ने का एंडोर्समेंट बताया, जबकि केवल आसपास के अवैध दुकानें हटाई गई हैं। ये एलिमेंट्स कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हैं, क्योंकि एनक्रोचमेंट पब्लिक प्रॉपर्टी पर कब्जा है जो नेशन बिल्डिंग को रोकता है। लेकिन फिर भी आप मीडिया को देख सकते हैं, जहां इनके विरोध में खड़े लोगों के लॉजिक ये हैं कि भले वहां इलाका सरकारी हो, लेकिन जो बस गए उनको बसने दो। यही वजह है कि पूरे भारत में इलीगल एनक्रोचमेंट के खिलाफ जो मुहिम छिड़ी है, वहां पुलिस और लोगों के बीच पथराव जारी है। इमोशंस को भड़काकर दंगा फसाद फैलाना ही इन लोगों का मकसद है। डोभाल साहब का बयान बस उन्हीं आने वाली जनरेशंस के लिए है कि क्या वो ऐसे एलिमेंट्स को पहचानती हैं। बाकी लोग खुद समझदार हैं, देख सकते हैं। अब दोस्तों, एनएसए अजीत डोभाल की बातों में भारत के कल्चरल रिवाइवल की भी बात बोली गई है। वो क्यों जरूरी है इसको आपको समझा देते हैं। कुछ ही दिनों पहले सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के 1000 साल पूरे हुए। साल 1026 में महमूद गजनवी ने इसे लूटा। अब दोस्तों, सोमनाथ मंदिर पर ऐतिहासिक काल में कम से कम 17 बार आक्रमण हुए, जिनमें से सबसे पॉपुलर मोहम्मद गजनवी का 1026 ईस्वी का आक्रमण था। लेकिन उसके बाद भी इस मंदिर को बार बार लूटा गया। महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक और औरंगजेब जैसे शासकों ने इस पर बार बार हमले किए। डिफरेंट सोर्सेज की माने तो उनके अनुसार लगभग 6 टन सोना लूटा गया, जिसमें मंदिर की जंजीरें जो 40 मन सोने से बनी थी, बहुत सारी ऐसी चीजें थी। सोने चांदी के पत्थर, रत्न और गुप्त खजाना भी इसमें शामिल था। बाकी हमलों में भी अपार धन लूटा गया। अब सोचिए, जिस देश के एक मंदिर से इतना धन लूटा गया हो, वो उस इतिहास को भूल जाए, तो इससे बड़ी त्रासदी कोई हो सकती है क्या, बताइए। एनएसए अजीत डोभाल ने भी तो उसी को याद करने की बात कही है बस। प्रधानमंत्री मोदी ने भी हाल ही में कहा था कि सोमनाथ से राम जन्मभूमि तक का सफर भारत के आत्मविश्वास का प्रमाण है। यह सांस्कृतिक चेतना यानी कल्चरल कॉन्शियसनेस का रिवाइवल है। अब चाहे वो राम मंदिर हो, सोमनाथ मंदिर का पुनरुत्थान हो, ज्ञान वापी का सर्वे हो या देश के मैन्युस्क्रिप्ट को डिजिटलाइज करने की बात हो, ये भारत के उसी कल्चरल रिवाइवल की कहानी कह रहा है जिससे एंटी इंडिया ब्रिगेड काफी चिढ़ता है। ये चिढ़ इस बात से नहीं है कि भारत अपने कल्चरल रूट्स में वापस जा रहा है। उनको चिढ़ इस बात से है कि जिस आइडियोलॉजिकल अफीम को चटाकर इतने सालों तक भारत के रिच कल्चरल हेरिटेज को कम आंक कर दिखाया गया और लुटेरों का महिमा मंडन किया गया, अब वो खत्म हो रहा है। वो आइडियोलॉजी अब हर जगह नकारी जा रही है। बाकी दोस्तों, आपका डोभाल जी के उस स्टेटमेंट पर क्या कहना है, उनके उस भाषण पे क्या कहना है, और ये जो पूरा माहौल इस भाषण के इर्द गिर्द बनाया जा रहा है, उस पर आपका क्या कहना है, अपनी ओपिनियन, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलेंगे। जय हिंद। जी गाइस, और एनएसए अजीत डोभाल जो है, उनका बयान अपने मुल्क के हित में था कि हमने कभी जो है वो किसी के जाके हमला नहीं किया, हमने किसी के जाके लूट मार नहीं की, हमने किसी के जाके जो है वो मंदिर नहीं तोड़े। तो हमारे क्यों तोड़े कोई, तो जो अगर तोड़ने आएगा तो ज़ाहिर है हम भी उनका अब तोड़ेंगे। अब जो है वो नीति चेंज होगी, अब हम जो है वो हमला करेंगे। इनका कहने का मतलब यही है कि जो भी दुश्मन होगा अब जो है वो नहीं बचेगा, चाहे अंदरूनी हो चाहे बैरूनी हो। तो ज़ाहिर है लोगों को अब पता नहीं क्यों मिर्ची लग रही है इस चीज़ से। अब ये उनका जो बयान था वो अपने मुल्क के हित में था, इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना। अपने मुल्क को बचाने के लिए, अपने मुल्क में जो हमले हो रहे हैं उनको रोकने के लिए ये वो बयान था। क्या बस बहुत हो गया, अब और कोई जो है वो इन्वेड नहीं कर सकेगा इंडिया को। अब जो है वो हम करेंगे दूसरों को। तो उन्होंने हिस्ट्री का बताया कि पहले जो है वो इन्वेड होता था,
इंडिया में आ रहे थे बाहर से और वहां पे आके कत्ल गारत होती थी, तो अब जो है वो चीज़ नहीं होगी। तो मैं इसको जो है वो एक प्रो इंडियन जो है वो बयान समझूंगा। और अग्रेसिव तो ज़ाहिर है भाई, जब आप अपने मुल्क के हित के लिए या प्रो अपने कंट्री के लिए जो है वो अगर कोई बयान देते हैं तो भाई वो अग्रेसिव होता है उसमें। तो अग्रेसिव से खाली तो कोई बयान नहीं हो सकता। जो अगर प्रो आपने देना है तो फिर ज़ाहिर है अग्रेसिव देना है कि अगर कोई भाई हमला करेगा तो हम जो है वो उसकी हड्डियाँ तोड़ देंगे, टाँगें तोड़ देंगे। कितना अग्रेसिव होता है ये। जब भी कोई मतलब कहता है कि अगर कोई आएगा तो मतलब गाली दे के भी बोलते हैं लोग। तो वो अपने अपने एरिया को, अपने घर को, अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए जो है वो कोई अगर बयान दिया जाता है तो वो प्रो जो अपना होता है वही होता है और अग्रेसिव से भरा होता है। तो अगर उन्होंने कहा है कि अब हम करेंगे, धमकी दी है, जो भी है, बिल्कुल भाई, इंडिया अपने मुल्क की हिफाजत करना जानता भी है और कर भी सकता है और हक भी रखता है अपने मुल्क की हिफाजत ओके करने गाइस, का। मैं यहाँ पर एक चीज ये बोलना चाहूंगी कि अजीत डोभाल, ठीक है, उन्होंने जो है वो मेरे ख्याल से एक साइलेंट मैसेज जो है वो दिया है बांग्लादेश को प्लस पाकिस्तान को। और वो पहले ही कहते थे कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर खैर खत्म तो नहीं हुआ, हम फिर कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर जो है वो जारी हो जाएगा। और आप लोगों को क्या लगता है कि एनएसए के अंदर जो है वो अजीत डोभाल ने टिपिकली एक मैसेज जो है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के, अब देखे बांग्लादेश के साथ भी तल्लुकात उनके बेहतर नहीं है, बांग्लादेश के अंदर भी कुछ ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं जिससे जो है वो जितने भी वहां पर इंडियंस रहते हैं, हिंदूज रहते हैं, उनके लिए जो है वो रास्ते और बाकी चीजें तंग कर दी गई, उनको काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। ये थी आज की वीडियो। तो भाई अजीत डोभाल साहब ने यही कहा कि भाई यंगस्टर्स को कि आप अपनी विल पावर पे काम करें। ये नहीं है मतलब हर दफा दूसरों को ये क्यों लगता है कि वो मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं या मुसलमानों को भड़काने की बात की जा रही है। मतलब दूसरी हमें जो पार्टी होती है ना वो जानबूझ के उनके बयान में ना कुछ ऐसा ढूंढ लेते हैं जिससे उनको खिलाफ कर देते हैं। मतलब पूरी बात नहीं सुननी, ठीक है, छोटी सी बात को निकाल के और इसमें को लोगों में फैला देते हैं ताकि जो है ना लोग फिर से धंधा फसाद ये मतलब करना शुरू कर दें। तो मतलब कंट्री में अमन नहीं रहने देना ना, असल बात यह है कि कंट्री में अमन सुकून शांति नहीं रहने देनी, इस वजह से वो सारी ये हरकतें करते हैं। लेकिन अजीत डोभाल साहब मुझे बहुत ज्यादा भाई पसंद है कसम से। इनके जो ऑपरेशन जिन्होंने किए हुए हैं ना वो इतने ज्यादा कमाल के हैं ना, आपने भी सुने ही होंगे, इनको कौन नहीं जानता भाई। आरजे रौनक सर जो अगर देखा जाए तो बड़े ही एजुकेटेड पर्सन हैं और जो है मसले को समझाने की क्षमता भी रखते हैं। बाकी यही है कि अजीत डोभाल साहब का जो है बयान आया है वो काफी कंट्रोवर्सी जो है सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं। इस बयान को लेकर बहुत सारे लोग अपने अपने विचार जो है रख रहे हैं। बाकी मैं यहाँ यही समझता हूँ, मैंने भी इतना पूरा बयान तो नहीं सुन सका, बाकी मैंने भी यही सुना था, इतिहास के बारे में उन्होंने बात की है, जो पीछे आक्रमण हुए उनको याद रखने की बात अजीत डोभाल साहब ने की है। तो इससे कहीं ना कहीं लोग जो है उसको बहुत सारी वे में लेके जा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती हो, उनका तो एक अलग ही विचार हमें सुनने के लिए मिला। बाकी और भी पाकिस्तानी बहुत सारे जो है वो भी यही सोच रहे हैं कि आने वाले वक्त में जो इंडिया ने अटैक मेरा ख्याल करना है उसके हवाले से ये बयान है। तो उसको पाकिस्तानी लोगों को बहुत सारे लोग हैं वो इस तरफ ले रहे हैं। बाकी इंडियन यूट्यूबर को भी कुछ को सुना जाए तो उनके भी कहीं ना कहीं एग्रेशन इसी तरह के हमें दिखाई दे रहे थे। वो भी यही इस बात को कोट कर रहे थे कि आने वाले वक्त में ऐसा होने वाला है। तो काफी कंट्रोवर्सी जो है इस बयान के ऊपर बन चुकी है। बाकी आरजे रौनक सर ने कहीं ना कहीं हमें अलग स्थिति और अलग तरीके से समझाने की कोशिश की है। और यहाँ तो इन्होंने चीज बोल रहा है उसे भी सीधा धर्म से जोड़ दिया। देख कितनी बड़ी वो है अपने यहाँ। जब कोई एक बात बताओ, जब कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है या कुछ होता है तो उसके जनाजे में क्यों जाते हो? उसने जो हरकत करी वो इंसानियत से ऊपर, वो इंसानियत के खिलाफ थी ना वो चीज, हर एक चीज खिलाफ थी। डिफेंड करने आ जाते हो, लोग कोर्ट में डिफेंड करने पहुंच जाते हैं। बहुत चीज हो जाती है कि जिसमें कि आपको दिख जाता है कि आप क्या होता है। हमेशा कहा जाता है सही और गलत में फर्क जानो, गलत का साथ दोगे तो भैया फिर पॉइंटलेस होता है। लेकिन कोई वही बात नहीं, अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए कुछ लोग अपने लोगों को, वही वाली बात है ना कि धर्म के नाम पर है उस तरीके से वो ऐसे कर देते हैं कि भाई देखो हमने वो उस धर्म का था, हमने करा। मेरा हमेशा ये मानना होता है इंसानियत से ऊपर कोई धर्म नहीं है सबसे पहले, ठीक है। हमें क्या हो गया कि फिर जो ऐसा, तो फिर जिसने गलत करा है किसी ने, जिस धर्म का, पूरा धर्म गलत हो गया क्या? उनको तकलीफ की हो रही है क्योंकि उनको पता है अंदर से कि भैया ये कुकर्म किसने किए हैं
और उससे उनको तकलीफ हो रही है कि भैया ये तो हमारी सच्चाई, हमारी पोल खुल रही है, तो इसलिए उनको अब तकलीफ हो रही है। क्या कुछ गलत बोला, सच बोला, ठीक बोला उन्होंने, ये हुआ था कि नहीं हुआ था, तो वही बात वो बोल रहे हैं। हर चीज जो है कंटेक्स्ट में लेनी पड़ेगी। अगर वो वैसे बोले डिसीजन मेक करना है, वो तो हर कोई करता है डिसीजन मेक, मजाक थोड़ा है। और वो किस कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं उससे पहले बता दिया कि मंदिर तोड़े गए थे, फिर बोला डिसीजन मेकिंग, तो इनडायरेक्टली यही बता रहे हैं कि उनने मंदिर तोड़े, तुमने क्या किया? कुछ भी नहीं, हमने कुछ नहीं किया। दैट इज वाई तुम्हें जो है अब सहन करना पड़ रहा है, और तुम्हें इन अ वे क्या कमजोर माना जाता है, समथिंग लाइक दैट। मैं तो ये सोचा जब मैंने वो उनकी फर्स्ट जो शुरू में उन्होंने बोला ना, जब वो स्पीच की वो लाइनें बोली अजीत डोभाल की, मुझे लगा कुछ सोच रहे हैं कि अब हम जो है डिफेंसिव नहीं होंगे, हम ऑफेंसिव होंगे। हम ये नहीं वेट करेंगे कि तुम हम पे आक्रमण करो फिर हम अपने आप को बचाते हैं। मतलब ऑपरेशन सिंदूर में भी हम रुक गए, अब हमने रुकना नहीं है, अब हम पहले अटैक करेंगे। और मेरे दिमाग में तो पाकिस्तान और बांग्लादेश आ रहा था कि पाकिस्तान बांग्लादेश के ऊपर करके जो चीजें हमें चाहिए वापस वो लेंगे। तो ये थी गाइस आज की वीडियो। तो अजीत डोभाल जी ने, मैंने सोचा कोई वैसा बयान दिया होगा, तो ये इसमें तो भाई प्रो इंडियन जो इन्होंने बोला था, ये तो चलो यंग जनरेशन के लिए जो बोला था, जो हिस्ट्री के बारे में बोल रहे थे कि भारत पहले क्या करता था कि अगर भारत पे कोई अटैक करता था या कोई ऐसी इनएक्टिविटी करता था भारत के अंदर, तो भारत उसका जवाब देता था और एक तरह से वो बदला लेता था। लेकिन अब अजीत डोभाल जी कह रहे हैं कि अब भारत ऐसा नहीं करेगा। अगर हम वेट नहीं करेंगे किसी का कि वो हम पे अटैक करे पहले, फिर हम उसका रिप्लाई करें, ठीक है, तो ये पॉलिसी वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब ऐसा नहीं होगा भारत पे कि कोई इन्वेड करे या कोई किसी तरीके का अटैक करे, उसके बाद हम जवाब देंगे। अगर हमें पता है कि उस बंदे ने अटैक करना है हम पे या वो सिचुएशन आ जाते हैं, तो हम पहले ही जो है उसका प्रिपेयर करके पहले ही अटैक करेंगे। और ये अच्छी भारत की ये पॉलिसी चेंज होना बहुत ज़रूरी था, आज से नहीं बहुत दिन पहले से, लेकिन हालांकि हुआ नहीं। लेकिन अब इस पे अजीत डोभाल जी ने, क्योंकि हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, तो इनकी बात मतलब कि जो बोल रहे हैं एक तरह से हमारा रक्षा मंत्रालय ही बोल रहा है, क्योंकि भारत के सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। तो इनका जो ये पॉलिसी है वो बताने की कोशिश करें। बाकी रह गई एंटी इंडिया जो एलिमेंट्स हैं हमारे यहाँ, तो वो हर देश में होते हैं। देश के खिलाफ भी कुछ लोग अपनी पॉलिटिक्स चमकाते हैं, कुछ लोग मतलब उनको एक होता ही है कि हमने भी मीडिया में हाईलाइट होना है, तो वो स्टेटमेंट इस तरह का देते रहते हैं। तो हालांकि इन लोगों से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो जो दिल्ली वाले भी बात बता रहे थे कि वहाँ पे अतिक्रमण हटा रहे थे, तो मस्जिद का शोर मच गया था कि मस्जिद गिरा दी। हालांकि बाद में वो वीडियो भी आई, वहाँ पे मस्जिद में कुछ नहीं किया था, जो मस्जिद के आसपास जो है इनलीगल वहाँ पे बने हुए थे दुकान मकान जो भी थे, उनको गिराया गया था। तो मस्जिद को कुछ नहीं हुआ था, लेकिन मीडिया में एक तरह का शोर शराबा सोशल मीडिया पे ये फैला दिया गया था कि वहाँ मस्जिद गिरा दी गई है और इसीलिए वहाँ पे भीड़ जुटाई भी गई थी। तो ये सब चलता रहता है। ये कंट्री के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जो काम करते रहते हैं। लेकिन अजीत डोभाल जी की ये बात मतलब एकदम फैक्ट है, 100% सही है कि भारत को ये पॉलिसी बदलनी होगी कि वो वेट करे कि कोई अटैक करेगा तो हम करेंगे। हालांकि अजीत डोभाल जी ने कहा भी है अपने स्पीच में कि हमने इतिहास हमारा रहा है कि हमने किसी के ऊपर कभी अटैक नहीं किया है, ना किसी का कुछ लूटा है, ना किसी का कुछ तोड़ा है। तो ये बात उनकी सही है। लेकिन ये जो इंडिया एलिमेंट्स हैं, जो जैसे महबूबा मुफ्ती वगैरह, तो ये तो फालतू की स्टेटमेंट देते रहते हैं, इनकी स्टेटमेंट का कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि उसको रिलीजन से जोड़ देना वो भी गलत चीज़ है। तो बाकी अजीत डोभाल जी ने जो बात कही है, आप लोगों इससे सहमत हैं कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।